मुझे पार्क में टहलना बहुत पसंद था। शायद यही वजह थी मेरे पार्क में आने की। दिल्ली आया तो जॉगिंग के लिए एक अच्छे से पार्क की तलाश की गई और मिल भी गया। काफ़ी बड़ा था, लोग भी काफ़ी थे, सब अपने में मगन थे। कान में स्पीकर लगाए गाने सुनते वर्कआउट करते। सच में दिल्ली वाले लोग कुछ अलग ही पहचान बनाना चाह रहे थे, बस पहचान और कुछ नहीं। मैं भी कहाँ बेकार की बातों में समय खराब कर रहा हूँ। इतनी अच्छी जगह, चलो शुरू हो जाता हूँ। मैंने ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी जॉगिंग शुरू की। करीब 20 से 25 मिनट जॉगिंग करके पसीनों में तर एक ऐसी जगह की तलाश शुरू की गई जहां लोग कम हों। मुझे जॉगिंग के साथ और बाद एकांत बहुत पसंद है। शायद इसलिए ही मुझे संगीत से एलर्जी है वर्कआउट करते हुए, और शायद इसलिए ही मुझे दिल्ली वाले अलग से लगते हैं, क्योंकि सब के सब किसी न किसी चीज़ से जुड़े हैं। जैसे वो अपने दम पर जॉगिंग भी नहीं कर सकते, उन्हें एक सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर वो ना मिले तो हेल जाए भाड़ में। ऐसे इंसानों से मुझे चिढ़ है। टेक्नोलॉजी के इस संसार से मैं कोसों दूर रहना चाहता था। यार सामने है और FB पे रिक्वेस्टें भेजी जा रही हैं, चैट की जा रही हैं व्हाट्सएप पर, और उस यार को भी देखो जैसे फ़ोन ही सब कुछ है। क्या मिला टेक्नोलॉजी से? ये बातें दिमाग से ख़त्म ही नहीं हो रही थी कि एक ऐसी जगह दिखी जहाँ सिर्फ एक लड़की बैठी थी। नई नवेली दुल्हन लाल जोड़े में बैठी क्या कर रही थी? मैंने सोचा अजीब है यार दिल्ली के लोग, जिसको जैसा लगे वैसा रूप बना लेता है सिर्फ दिखावे के लिए। अब बताओ, शादी के जोड़े में पार्क में आने से कौन सी शादी हो रही है? बस दिखावा, ना जाने किसको दिखाने आई है। उसके रोने ने मेरा ध्यान भटका दिया। मैंने सोचा दिखाने आई है या रोने आई है। वो लगातार सिसक सिसक के रो रही थी। मैं नया था, थोड़ा पूछने में हिचक रहा था, लेकिन और कोई था भी तो नहीं। कुछ थे तो अपने फ़ोन में बिजी, और कुछ लीड लगाए अपने जॉगिंग में, जैसे अगर कुछ अनहोनी हो भी जाए तो आवाज़ देकर बुलाया भी ना जा सके। खैर, अभी उलझन सुलझाए कौन। मैं कुछ देर देखता रहा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। लेकिन उसके रोने की आवाज़ ने मुझे एक बार फिर उसकी तरफ देखने को मजबूर कर दिया। रहा नहीं गया तो मैं बोल पड़ा, यार जब आपको रोना ही नहीं आ रहा तो आप क्यों रो रहे हो? अब उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, जैसे उसे किसी ने खामोश कर दिया हो। ये बात मुझे हजम नहीं हुई और मैं उसके पास गया। क्या हुआ? सुन रहे हो मुझे? हेलो, सुन रहे हो मुझे? ओ हेलो, आप पागल तो नहीं हो? अगर आपको रोना है ना तो कहीं और जा करो। यार मैं जॉगिंग करके आया, थका हुआ हूँ यार। प्लीज मुझे कोई शांत सी जगह चाहिए थी, और आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। प्लीज यार कहीं और जाओ। ये बात सुनकर जब उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हूर थी या परी, या जैसे किसी गुलाब की पंखुड़ी। आंखों में थोड़ा सा गुस्सा, लेकिन चेहरे पर जैसे कोहिनूर का हीरा। मैं बस देखता का देखता रह गया, जैसे प्यार का एक फूल मेरे दिल में खिल गया हो। लेकिन अब मेरी आवाज ने रुख बदल लिया था। गुस्सा तो कोसों दूर था, किस गली गया देखने का वक्त ही कहाँ था। ऐसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा था। लेकिन अब क्या कहूँ, जुबान से कुछ निकल ही नहीं रहा था। और तो और उसकी नज़र जैसे मेरी आंखों में सुई पुरो रही थी। भीगी पलकें जैसे मुझे अपनी आगोश में डुबोकर मारना चाहती थी। ये मेरी सोच थी या कल्पना, या फिर वो सच में मुझे गुस्से में देख रही थी? डरता मैं किसी से नहीं था, लेकिन आज जैसे मुझसे बड़ा डरपोक पूरी दुनिया में कोई नहीं था। आवाज़ निकल नहीं रही थी, लेकिन पूछना बहुत कुछ चाहता था। पूछना चाहता था उसके हर दिल का राज, लेकिन कैसे? जब समय हो गया तो मैं डरते डरते बोला, यार मैं तो ये कह रहा था कि आप रो मत। अच्छा ठीक है, अगर आपको रोना है तो आप रो, मैं ही कोई और ठिकाना ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, आप आराम से रोइए। चूतिया समझ रखा है कैसे? जवाब सुन, मेरे तो पसीने सूखने से पहले और निकल आए। सूरज जितनी प्यारी दी थी भगवान ने, जीभ उतनी ही काली। उसने फिर दोहराया, नहीं नहीं, चूतिया समझ रखा है ना? फिर काय को बकवास करे जा रहा है? दो घुसान में सेट कर दूंगी, समझ में आई? हाँ समझ गया। फिर निकल आ तू। मैं अब वहां से उठा और निकल गया। बेइज्जती वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि किसी ने सुना ही नहीं था। लेकिन सच बताऊं तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि जीभ भले ही काली हो, लेकिन चेहरे में तो शांति थी ना, जो मुझे गुस्से से काफी दूर कर रही थी। मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा था, बस उसका चेहरा सोच में लिए मैं दोबारा जॉगिंग में लग गया। और फिर मैं उसके चेहरे के साथ पूरे ग्राउंड के 2 चक्कर लगा आया, जो कि पहला एक चक्कर ही मुझे थका दिया करता था। फिर हारा थका जब पैरों ने साथ छोड़ दिया तो घास पर आकर लेट गया, जोर जोर की सांसों के साथ। फिर एक आवाज ने जैसे मेरी सांस ही रोक ली हो, साले तू फिर आ लिया यहीं? लगा पिट के माने को। जूती 7 नंबर की है मेरी, तेरे मुंह लाल कर दूंगी। सॉरी यार, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब यहाँ पे आके लेट गया। ध्यान कहाँ? ध्यान कहीं और था, और अब इतनी हिम्मत नहीं है
कि कहीं और भाग के जाऊं और कहीं और लेटूं। तो इतनी तेज भागी क्यों है? वो भी ये पार्क के 2 चक्कर, तू चक्कर वक्कर खा के गिर जाता तो? मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने ग्राउंड के 2 चक्कर कब पूरे कर लिए। अच्छा जी, ऐसा कहा देख लिया तूने? आपको, आपकी खूबसूरती को। सारे खूबसूरत तो सब हो गए, तेरी माँ तेरी बहन खूबसूरत ना है? उन्हें देख के कभी भाग गया तू इतनी तेज? ये सुनकर मेरी आवाज एकदम बंद हो गई और मैं डरते डरते उसका चेहरा देखने लगा, जैसे दुर्घटना किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन फिर वो बोली, डर रहा है कैसे? कोई मैं चुड़ैल हूँ? हाँ माना कि मेरी जुबान थोड़ी काली है, लेकिन है तो मेरी मातृभाषा। और अभी मैंने अपनी बोली बोली कहाँ है? मेरी बोली में तेरे जैसे लौंडन को इतनी गाली है ना, इतनी गंदी गंदी गाली है कि तेरा सुनकर सर घूम जाएगा। अभी खूबसूरत, फिर कल आई लव यू। यार मैंने तुमसे आई लव यू तो नहीं कहा, हाँ बस खूबसूरत कहा है, उसके लिए आई एम सॉरी। अरे कोई ना, असल में खूबसूरत तो मैं हुई, यही मारा तो वह दिल्ली वाले ने मुँह फंसा लिया और वहाँ के चक्कर में मैं अपने ब्याह वाले दिन यहाँ आ गई अपने घर बार छोड़ के। अगर वो कहीं दिख गया ना, वहाँ का मर्डर कर दूंगी मैं। उसकी ये बातें मुझे डरावनी लगी। अब उससे लगाव वाली फीलिंग्स को मैंने जैसे खुद ही गला घुटकर मार दिया और उससे पूछा कि तुम इसलिए रो रही थी? अरे ना यार, वो तो मैं अपने बाप को रो रही, भाग के आई हूँ ना तो गले भी ना मिल पाई उनसे, उनकी नाक और कटा दी। पता ना कहाँ हो रही होगी वहाँ, मेरी माँ तो वो गाली पे गाली दे रही होगी। अब नहीं समझ ना रही मैं किसको रहूं, वो लौंडा को रहूं, अपने घर को रहूं, कहाँ करूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर ये माजरा है क्या? मैं खुद एकांत में रहने वाला, किसी बेकार के उलझनों से बचने वाला इंसान आज उसकी सारी परेशानियों को जानना चाहता था, उन्हें हल करना चाहता था। इसलिए मैंने उससे दोबारा पूछा, मतलब तुम गांव से अपनी शादी वाले दिन भाग के आई हो एक लड़के के लिए और वो लड़का तुम्हें छोड़ के चला गया? साले चूतिया है क्या? यह पूरी कथा गा दी। वो पूछ रहा है सीता कौन है? हाँ, नहीं, आप मुझे बताओ मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तू करेगा मेरी मदद? काहे को? मैं खूबसूरत हूँ यहाँ मारे? अब मुझे गुस्सा आ गया था। अरे नहीं मेरी माँ, तू सबसे खूबसूरत है, बस अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ना तो तुम्हें अपनी चोंच को बंद करना होगा। अबे निकल साले चूतिया, ये आंखें किसे दिखा रहा है? आंखें खींच के बाहर फेंक दूंगी। आज तक कल की हिम्मत नहीं मासू ऐसे बात करने की जैसे तू कर रहा है। 2 रैप्टन में मुंह लाल हो जाएगा। निकल आसू, हट। और ये कहकर वो चली गई। कुछ लोगों ने उसका शोर सुना और अपने काम में व्यस्त हो गए, जैसे उनकी रोज की आदत हो ऐसे किस्से सुनने की। मैं वही गहरी सोच में डूब गया कि यार ये लड़की बिल्कुल पागल है। सूरत तो दे दी भगवान ने, लेकिन जीभ के साथ साथ अकल भी रख ली। अपने हालात तो कुछ इस कदर हुए, इश्क हुआ भी और इश्क से डर भी गए। अपनी लव स्टोरी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन तभी उसने वापसी की। अरे करेगा मेरी हेल्प? मुझे बड़ा जोर का झटका लगा, लेकिन फिर वो बोली, कैसे बहरा हो लिया? करेगा या जाऊं? तुम्हें हेल्प की जरूरत है? अगर इंग्लिश समझ में आती तो हिंदी में बता दूं। करेगा मेरी मदद? तुम्हें मदद चाहिए? अरे यार सॉरी यार ना हूं मैं तेरी मदद के लिए आई। अगर कर रहा है तो बता दे, ना तो तेरे जैसे भतेरे डोले हैं। अरे बाबा करूंगा मदद, लेकिन कैसी मदद? देख तू मुझे बस स्टैंड तक पहुंचा के मेरी टिकट करा दे, और मैं भूख लगी है, कुछ खवा दे। उसे पार्क से बाहर लाया तो सुबह कौन सा ढाबा चल रहा था। हाँ, पार्क के बाहर एक आंटी बैठी थी चाय वाली, तो चाय और मट्ठी से शुरुआत की। मैंने 1 चाय और 1 मट्ठी, उसकी 1 चाय और 3 मट्ठी। खाते वक्त मैं किसी को नहीं टोकता था, मुझे भी नहीं पसंद था, लेकिन दिल में बहुत सारे सवाल थे जो मैं उससे पूछना चाहता था। लेकिन वो खाने में इतनी बिजी थी कि उसे इतना तक ख्याल नहीं था कि इधर उधर के लोग उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब चाय नाश्ता हो गया तो वो बोली, धन्यवाद। क्या बात है, तेज तलवारों में मीठी धार, कहीं कट ना जाऊं। क्या कही तूने? तो कुछ नहीं, मैं कह रहा था और चाहिए कुछ? हाँ 1 चाय और मंगा दे। आंटी 1 चाय और। वैसे एक बात बता, तू यहाँ पे कब क्यों और कैसे आई? एक लौंडा से प्यार होगा, वो गाँव में मेरी शादी में आया, वहाँ गई भाग चल दिल्ली, मैं भाग गई। अबे तू पागल है क्या? हाँ पागल ही तो हूँ, ट्रेन में भाग गई, जबकि मेरे बाबूजी ना दहेज में वो कार दे रहे। तेरे पापा तो ये दहेज में कार दे रहे थे, फिर भी तू भाग आई? हाँ। पर क्यों? वो लड़का पसंद ना था। मैंने वो बात अपनी मम्मी को बता दी, मेरी मम्मी निकली 1 नंबर की चुड़ैल। उन्होंने वो बात मेरे बाप को बता दी, फिर मेरे बाप ने मुझे बहुत डांटा। पर वो लड़का तुम्हें पसंद क्यों नहीं था? अरे वो लौंडा वो पसंद ही ना, क्योंकि जब हम छोटे हैं ना तो मेरी छोटी बहन पे लाइन मारे कराऊ, तब मैं खूबसूरत न दिखे करी, मोटी ही ना ज्यादा,
शादी के बाद तो मेरी छोटी बहन से ही चल रही, लेकिन जब मैं जवान हुई ना तो साला मेरी जवानी पर लट्टू हो लिया। फिर मेरी छोटी बहन से मना करके मैं उससे शादी की जिद करने लगा। और तुम्हारे घर वाले मान गए? मानेंगे कैसे ना, बड़ा आदमी जो है। बट यार ये तो गलत है। अब कहा करें, गलत है तो है। उसने भी सोचने जैसी सूरत बना ली और मैंने भी। आज पहली बार मैं इतनी टेंशन में था, समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी बाप को गाली दूं या इसकी माँ को। अगर गाली दी तो ये मेरी माँ बहन कर देगी। खैर कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, वैसे यार तुम भाग के तो सही आई हो, लेकिन उस लड़के ने तुम्हारे साथ गलत किया। गलत कर तो दिया ना, तू भी एक ही रट लगाया, गलत करो। नू बता आगे क्या करना है। इससे निपट पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सोचा मैं भी इसे छोड़कर चला जाऊं और शायद इसी वजह से वो बेचारा गया होगा। कसूर उसका नहीं, इसकी काली जीभ का है। जब देखो तेज तलवार की धार। प्यार के शब्दों को तो जैसे बोलना ही नहीं चाहती। भगवान ने सूरत तो ऐसी दे दी कि कोई भी दिल दे बैठे, और अगर इससे बात करो तो अपनी किस्मत को कोसे। मैं ये सब सोच ही रहा था, इतने में वो बोली, अब सोचने में इतना टाइम लगाएगा तो फिर कब करेगा मदद, अगले जन्म में? चुप, एकदम चुप। अब मुझे गुस्सा आ चुका था। मैंने मुंह से सांस ली और उसकी आंखों में आंखें डाली। चाय वाली आंटी बड़ी ध्यान से देख रही थी कि अब ड्रामा होगा। तुम एक ऐसी गवार लड़की की दुनियादारी की कोई परवाह नहीं है, क्या करना है, कहाँ से आना है, बिना फालतू में भाग के आ गई। ये कोई जिंदगी है, कोई खेल थोड़ी है। ओ समझा, और मैं समझ आ रही तेरी वो बकवास। अरे समझ तो हमें भी ना आ रही। तो फिर बताना कहाँ करूँ? पहले ना अपनी इस जवान पे लगाम लगा, लगाम। बेटा एक संटा फ्रेश दूं, चिकन दूं? नहीं आंटी, फिलहाल तो आप बिल ही दे दो कितना हो गया, और सेंटर के पैसे ना लगा लेना और खुद खा लेना। आंटी समझ गई कि पारा गर्म है, बिल दो और इन्हें खिसकाओ। 70 रुपए का बिल देखकर माथा थोड़ा सनका, लेकिन दिए। दिल्ली आए थे तो ये सोचकर कि एक एक पैसे का हिसाब रखेंगे, लेकिन इसी तरह चले तो हेल्प कैटेगरी में नाम आ जाएगा। चले अब चल। कुछ दूर में आगे आगे और वो पीछे पीछे। मैंने कहा, साथ चल। और जब वो साथ चली तो लोगों की नजर मुझे जैसे शर्मिंदगी का एहसास करा रही थी। कल तक क्या, अभी सुबह तक सब ठीक था। मुझे दुनिया के तौर तरीकों से कोई ऐतराज नहीं था। भले ही मैं पुरानी सोच का इंसान हूँ, लेकिन ऐसी सोच तो मेरी नहीं थी। फिर मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही थी? फिर मैंने देखा कि वो ऊपर से नीचे गहने और लाल जोड़े में थी। यही तो प्रॉब्लम थी। अब अगर इससे कहूंगा कि गहने और कपड़े बदल ले तो ये कहीं मुझे चोर ना समझ ले। एक तो वैसे ही ड्रामा खून है, लोग इकट्ठा करने में देरी नहीं करेगी, ऐसे ही रहने दे। ये सोचकर मैंने अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा लिया और शर्मिंदगी का घूंट पीकर शराबी की तरह चौड़ा होकर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे याद आया कि मैंने इससे ये तो पूछा ही नहीं कि इसे जाना कहाँ है। रुका तो वो अपनी मस्ती में चले जा रही थी। मैंने आवाज दी तो वापिस आकर बोली, रुको। अब क्या हुआ? भूख भूख लगी है कैसे? भूख? मैं 5 मट्टी खा ली, 2 चाय पी ली, फिर भी भूख लग रही है। क्यों? तू इतनी दूर से पैदल ना चला जा रहा, भूख ना लगेगी? मैं पैदल चला रहा हूँ। अभी तो मैं भी तो पैदल चल रहा हूँ। तभी तो सूख रहा है। पार्क के 2 चक्करन में ढेर हो लिया। हमारे गांव में ना लोग कोसों दूर से दौड़ के आवे, और दूध का ये बड़ा ग्लास खत्म। ओहो तुम्हारी जवान अब तो बहुत अच्छी हो गई। कहाँ गया वो गवारपना? अरे गवारपना तो मैं लोगों के मारे करूं ताकि लोग वो कमजोर ना समझे। तो तुम कमजोर हो? ना ना, कमजोर ना हूँ मैं। तू अपना से लगा, ये हमारे तो सु प्यार से बात कर रही हूँ ना। तो कोई और होता ना तो जैसे तड़की तो सु बात कर रही है ना लड़ के, वैसे ही करती। अब ये मत कहना कि मुझसे प्यार हो गया। ये बात मुंह से निकल गई, लेकिन क्यों निकल गई? घबरा भी गया कहीं फिर से ये। लेकिन इस बार वो मुस्कुराई तो मेरी भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें जैसे मुझसे कह रही हूँ, हाँ प्यार है तुमसे। दिल ने फिर से सारे नियम कानून तोड़ दिए। ऐसा लग रहा था जैसे इसके में सब चलता है। तो उसने कहा, अरे मैं कह रही मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान? डर गया ना? मैं हरियाणा से हूँ। तू बस वो हरियाणा वाली बस में बिठा दे, बाकी तो मैं सब कर लूंगी। मैंने सब देखा है। हम वहां से निकले तो मैंने कैब बुलाई बस अड्डे जाने के लिए। वो पूरे रास्ते अपनी हरकतों की तरह उछलती कूदती रही और हर चीज मुझे बताती। ओए ये लाल किला है ना? है ना? ओए इंडिया गेट आ गया। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं उसकी हर हरकत को अपनी दिल की किताब में लिखता जा रहा था। शायद ये प्यार था या कुछ और, मुझे पता नहीं। और फिर कुछ देर बाद वो वहीं सो गई। लेकिन मैं उसे अपने से दूर जाते नहीं देख सकता था, तो मैंने कैब रुकवाई। भाई गाड़ी रोकना एक बार।
आ गए क्या बस अड्डे? नहीं, फिर बाइक रोक दी भैया? मैंने रुकवाई है कैसे? क्योंकि इससे आगे तुझे अकेले जाना है। कैब के पैसे मैंने दे दिए हैं और ले ये तेरे टिकट के पैसे। बस अड्डे जाइयो और वहाँ से हरियाणा के लिए बस पकड़ लियो, और बाकी तो तूने देखा ही है। हाँ हाँ मैं चली जाऊंगी, मैंने सब देखा। फिर मेरे साथ यहीं तक था। ओए सुन, बाय। और क्या कर रहे हो इंग्लिश में? थैंक यू। फिर जब मैंने उसे बाय बोला तो ना उसकी जुबान पे गाली थी और ना मेरे चेहरे पे लाली। बस उदासी कब आंखों में झलक आई पता ही नहीं चला, लेकिन वो चली गई जैसे उसका काम निकल गया हो। आंख से आंसू गिरे तो दिमाग बोला इतना तो इश्क में चलता है, और ये बोल के जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो दोनों जेब खाली हो चुकी थी। अब मैं खुद हेल्प में आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, इश्क में सब चलता है, इश्क में सब चलता है। न दिल पे जोर था और न दिमाग पे, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा था जो मैं महसूस कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, सब अच्छा। मुझको हुई न खबर मेरे अलावा जान गए सब, मुझ पे तू कितना मरदा है। मुझे कैसे पता ना चला कि तू मैनू प्यार करदा है। मुझे कैसे पता ना चला कि तेरा इंतजार करदा है। और जब मुझे मेरी पलकें कुछ सूखी सी महसूस हुई तो एक बार फिर से मैंने उसकी आवाज सुनी। वो फिर से अटपकी थी। मैंने सोचा मेरे लिए आई है, लेकिन कमबख्त आकर कहती है, अरे मैं ना जा रही घर अकेली वकेली, वो छोड़ के आ, वो बहुत डर लग रहा है। और फिर मैं क्या करता, मेरी हंसी निकल गई। और आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। हे गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। एंड गाइस इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लाएंगे, तो यार प्लीज तब तक वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम वीडियो जल्दी लाएं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटा होगा उसे भी दबा दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और हमें फॉलो करो यार इंस्टाग्राम और एफबी पे, लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। तो लव यू, बाय।